बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं स्टार्टिंग करी अपने ब्लॉग की एवेन्यूज़ से। हम लोगों ने शॉपिंग किया चैनल से, मैंने नहीं मेरे भाई ने की, क्योंकि उसके पास हर वक्त कपड़ों की कमी रहती है। तो मैं आपको यहाँ पे व्यू दिखाती हूँ। और ये देखें आप लोग व्यू, हम लोग एक्जैक्टली अभी ही एवेन्यूज़ आए हैं। तो मैंने स्टार्ट में ब्लॉगिंग कर ली। मैंने कहा पहले आपको दिखा दूँ हम लोग यहाँ पे क्यों आए, क्या करना है। तो हम लोग H&M जाना था, बदले ने कुछ लेना था अपने लिए। उसने शर्ट पसंद आई तो उसने वो ली। और फिर अभी हम लोगों ने जाना है ओपन स्टॉक। मैंने ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे चेक किया था, बलून्स आए थे तो मुझे बहुत पसंद आए, तो हम लोगों ने वो लेने हैं। उसके बाद हम लोग कॉर्फोर्ट जाएंगे, केयर फॉर, और वहाँ से ग्रोसरी करेंगे। एंड वी आर डन शॉपिंग। हाय करते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने कपकेक्स लिए। इसमें एक चॉकलेट वाला फ्लेवर है, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर्स हैं। और अब हम मामा पापा से आकर हम लोग गाड़ी में आके बैठ गए थे। इनको मैं इधर रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने कितनी चीज़ें रखी हुई हैं अपनी बर्थडे की जमा करके, जो मैंने बर्थडे पे यूज़ करनी है। मैंने कहा मैं डोर बंद कर जो आवाज़ें आएंगे। उनमें ये कुछ कर्टन्स आते हैं और ये बास्केट आती है, इस तरह कुछ बहुत सी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं। मैंने कहा मैं बर्थडे पे लगाऊंगी। तो बास्केट है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। अभी तो लाइट्स नहीं हैं, वो मैंने निकाल दी थी। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ये गिफ्ट पेपर्स हैं कुछ। ठीक है, टेप्स, टेप इज़ इम्पोर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टेप ही होती है। टेप के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सब मैंने अपनी कबर्ड के ना एक हिस्से में रखा हुआ है। यहाँ पे बैग्स वगैरह हैं, यहाँ पे कपड़े हैं, और वो मैंने इधर रखा हुआ है। सो और इधर हम लोग अभी ताई के घर आए थे, तो मेरे तायबू मेरे लिए केक लेकर आए। एक्चुअली तो मेरी बर्थडे 11 अगस्त को ही होती है, लेकिन कुछ पर्सन की वजह से मैंने पोस्टपोन कर दी थी। और एक्चुअली यहाँ क्या हुआ था, मैंने केक वगैरह सब कुछ काट लिया, तो हाथ वगैरह बच्चों ने लगा दिए। फिर मुझे याद आया कि हम लोगों ने तो भी सेलिब्रेट करना है, कि मैंने वीडियो भी बनानी थी, तो इसलिए फिर हम लोग ऐसे काट रहे हैं। काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी केक की। तो बाद में मुझे मेरी माँ ने रिमाइंड करा कि सफ़र तुमने काटना भी है। और साथ मेरी क्यूट सी कज़न मेरे साथ कटिंग कर रही है। और ये गिफ्ट मेरे मामू ने मुझे बर्थडे से पहले ही दे दिया था। मेरी 11 अगस्त को बर्थडे थी, उन्होंने मुझे 9 अगस्त को ही गिफ्ट कर दिया था ये गिफ्ट। और ये इतने मज़े के इनके परफ्यूम्स हैं, ये वो मैक्स से लेकर आए थे, और इतने मज़े के इनकी सेंट हैं। तीनों की बहुत मज़े की हैं। तो मैंने भी ओपन नहीं किया। मैंने कहा मैं इनको एक डेकोरेशन रखूँगी, डेकोरेशन के तरीके से इनको सजा के रखूँगी। उसके बाद हम लोग 6 लेके आए। 6 में बड़ा मसला हुआ हमारे साथ, तो अभी भी आपको बताती हूँ मैं। उसके बाद मैंने अपनी थीम के साथ मैच करके कैंडल्स ली, खुशबू बनी पिंक और पर्पल, और 6 नंबर लिया बलून का। साथ उसी कलर के मैंने ये लिए बलून्स लिए, पिंक, वाइट, पर्पल, और 1 भी था। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। और इसका तो देखो लाजवाब है, इतने मज़े की चीज़ थी ना ये, मुझे बहुत मज़ा आया। और ये बास्केट मैंने आपको भी लास्ट व्लॉग में भी दिखाई थी। और ये लाइट्स भी हम लोग लेकर आए, ये भी मैंने ओपन सुख से ली थी लाइट्स, तो वहाँ पे बड़े मज़े की लगी हुई थी। ये कुछ वॉल, कुछ गिफ्ट पेपर्स हैं, कुछ कर्टन्स हैं। तो ये देखिए, ये सिल्वर, मेरा सिल्वर थीम था, पर्पल, पिंक, वाइट और सिल्वर थीम था। सिल्वर कलर के बलून थे ट्रांसपेरेंट, और कर्टन भी इसी कलर का था। और ये पिंक और पर्पल पेपर के कुछ डिज़ाइंस बने हुए थे। इसमें 3 थे, तो हम लोगों ने सिर्फ 2 लगाए, बड़ा, छोटा, और सबसे छोटा नहीं लगाया था। और इस बार मैंने हैप्पी बर्थडे के बलून्स नहीं लिए, मैंने एक लाइन से ले ली थी डेकोरेशन के लिए, बलून्स नहीं लिए मैंने। और इसके साथ मेरा बड़ा मसला हुआ। हम लोग जब कैशियर के पास आए तो हमें पता चला कि 6 जो है वो 30 सेंटीमीटर का आ गया और 140 सेंटीमीटर का। तो हम लोग फिर जाके एक्सचेंज करके लेके आए। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर एक गोल्डन में आ गया, एक वाइट में आ गया, फिर हमने चेंज किया। हम लोग कितनी दफ़ा कैशियर के पास गए, कितनी दफ़ा वापस आए। तो ये बहुत मसला होता है, नंबर के जो बलून्स होते हैं ना, उसमें सेंटीमीटर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। ये ना हो कभी बड़ा आ जाए। और ये काफ़ी बड़ा था, मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी ज़्यादा बड़ा था। तो मामा कहती तुम काफ़ी बड़ा ले आई हो, हमें पता नहीं था कि सेंटीमीटर का भी कुछ होता है। और ये देखिए हम लोगों ने थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली है। अभी सुबह के जो हैं 7 बज रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं। और हम लोगों ने अभी सिर्फ ये किया क्योंकि हम लोग जो केक नहीं बलून्स नहीं लगा रहे, क्योंकि उनकी हवा जो है कम हो जाती है। और ये देखिए उसके बाद ये है 6 है, वो 1 है, तो इसलिए। और ये मैंने अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट पैक किया था। एक्चुअली उसके बर्थडे आई थी
कर्फ्यू में तो मैं उसको गिफ्ट नहीं दे पाई, तो मैंने सोचा मैं उसको अब गिफ्ट दे दूँगी, तो मैंने उसे पैक कर दिया। ये देखें, और मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। इसका गिफ्ट रेडी है। और अभी ये कर्टन्स रहते हैं, कर्टन्स हो गए हैं। कर्टन्स के बीच में जो है 16 आएगा और साइड पे बलून्स वगैरह आएंगे। और 16 हम लोगों ने रात को भरा था, तो इसकी हवा देखें कितनी कम हो गई है। और 1 जो है फर्स्ट क्लास है, 16 अभी जो है रहता है, तो 16 जो है। और ये मैं बाहर ले आई हूँ। इसका जो एक है, ये जो 2 हैं हम लोगों ने बना लिए हैं, और इसका एक रहता है। उसके बाद जो इसका भी एक रहता है, ये हमने बना लिए हैं। ये बलून्स हैं, ये बलून्स हैं। और ये थीम है ना मेरा पिंक पर्पल, तो पिंक जो थे ज़्यादा से थे और पर्पल थोड़े थे, मैंने इसके 2 पैकेट्स ले लिए। और फिर ये वाले बलून्स हैं। एंड वी हैव लाइट्स ओवर हेयर, जो कि इसके हैप्पी बर्थडे के नीचे लगा दूँगी, या तो फिर टेबल के ऊपर जो है ना लगा दूँगी। और ये देखें, ये भर लिया मैंने। ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, इसमें ऐसे हिल रहे हैं ना ये। उसके बाद वी हैव सम चॉकलेट्स ओवर हियर। इसके बाउंटी आ रही है, स्नीकर्स नहीं, ये ट्विक्स हैं। एंड गैलेक्सी वी हैव, हम ये भी लगाएंगे इसके अंदर। वैसे तो 16 काफ़ी बड़ा आ रहा है इस सेटअप के हिसाब से, तो जब लगेगा तो मैं आपको इसकी प्रॉपर जो है लुक दिखाऊंगी, ठीक है। ये देखें। और आज है बर्थडे वाला डे, और ये है मेरा बर्थडे का फ्रॉक। ये बिल्कुल प्लेन है, मतलब इसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं है, बस ये फ्लावर्स हैं पिंक पर्पल कलर के। और ये नेट का है, इसके नीचे वाइट कलर का कपड़ा लगा हुआ है, और ये बस नीचे तक है, एंकल्स तक के फ्रॉक है। और ये फुल स्लीव्स हैं, ठीक है। इसके वेस्ट पे बेल्ट है, मैं आपको बेल्ट दिखाती हूँ। ये इस तरह का इसकी वेस्ट पे बेल्ट है, ठीक है। ये जो चीज़ है ये बीच में आती है इधर। और इसके साथ मैंने कुछ भी नहीं पहना था, क्योंकि ऑलरेडी ड्रेस काफ़ी फैंसी लग रहा था फ्लावर्स के जैसे, तो इसलिए मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं पहना था। कुछ भी नहीं पहनना क्योंकि ऑलरेडी बहुत फैंसी है। मैंने बस इसके साथ पर्पल कलर के छोटे छोटे इयररिंग्स टॉप्स जो होते हैं, मैंने वो पहन लिए थे। और बस ये मेरा ड्रेस है पूरा। बाकी मैंने शूज़ का कुछ नहीं किया, क्योंकि घर पे इवेंट था, तो शूज़ जो थे मैंने स्पेशल अरेंज नहीं किए। बस एक वाइट कलर के बस शूज़ के साथ मैंने 2-3 पिक्चर्स क्लिक की बस। तो ये इसका स्लीव्स थे। और इसके साथ एक और चीज़ थी मेरे पास, जो मैंने सर पे लगाई थी, मैं आपको वो दिखाती। और ये कैप मैंने लगाई थी इसके साथ। एक्चुअली ये मैंने लगाई थी अपने वाइट एंड ब्लू स्कर्ट शर्ट के साथ, लेकिन वो हम लोग मॉल में के गए थे, तो मुझे बहुत ओवर लग रहा था, तो मामा ने कहा तुम ये लगा लो, ये बहुत प्यारा ऑप्शन है इसके साथ। और ये अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये दिखाई थी कैप उस वीडियो में, अनबॉक्सिंग गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड में। तो ये मेरी नानो लेकर आई थी दुबई से, जब उनका दुबई में स्टे था, तो वहाँ से लेकर आई थी ये कैप। और ये इतनी प्यारी लगी मुझे, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि मेरी सारी पिक्स जो खींचनी है ना मैंने, वो एक ही साइड पे आनी है और ये एक ही साइड पे आएगी, तो ये बहुत अजीब लगेगा। तो ये था मेरा ड्रेस, ठीक है। कुछ स्पेशल मैंने इसके साथ किया नहीं, ये ऑलरेडी बहुत फैंसी था, तो फिर मैंने इसको सिंपल ही रखने की कोशिश की। और ये हम लोगों ने पूरी डेकोरेशन कर दी थी। मैंने 5 बजे का टाइम दिया था दोस्तों को, और हमारी डेकोरेशन पूरे 4:45 पे हो गई थी कंप्लीट। काफ़ी लेट हो गया था, तो मैंने कैंडल्स जो थी इधर लगा दी, क्योंकि इतना ज़्यादा फैंसी हो गया तो अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए मेरी तैयारी कंप्लीट, मैंने लाइट होकर आपको दिखा दिया। एक्चुअली साइड पे वाइट बलून भी लगना था उस तरह, लेकिन वो उतर गया, उसकी टेप बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रही थी। और ये सब चीज़ें हैं। और अभी मेरी कोई दोस्त नहीं आई, अभी मैं उनका ही वेट कर रही थी। और ये है मेरी कंप्लीट लुक। कंप्लीट नहीं, अभी मेरे बाल रहते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ। ये है जी मेरी कंप्लीट लुक। और ये मेरी क्यूट सी कज़न फातिमा, उससे भी बहुत प्यारा ड्रेस पहना हुआ था, मुझे बहुत प्यारा लगा उसका ड्रेस। इतना प्यारा, उसका छोटा सा फ्रॉक था पफ स्लीव्स वाला, और नीचे उसका ट्राउज़र था, स्लीव्स उसके बहुत प्यारे थे। और उसका हेयर स्टाइल अरियाना ग्रांडे वाला था, बहुत प्यारा लगा, तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुई उसके हेयर स्टाइल से। और ये उसने ब्रॉच लगाया हुआ था दुपट्टे की साइड पर, और सबसे प्यारा ड्रेस मुझे इसका ही लग रहा था।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। उधर रख लो, सुबह डाल के देख सबको एक बर्गर रख के दे। और अब मेरी फ्रेंड्स चली गई हैं और ये चॉकलेट्स का बॉक्स वेरी स्वीट मेरे मामू ने मुझे सेंड किया है। आज ही मेरी बर्थडे पे वो खुद नहीं आए क्योंकि लड़कियों का फंक्शन था, इसलिए वो नहीं आए, तो उन्होंने सेंड किया है। और वो जो आप लोगों को गैलेक्सी नज़र आ रही है, ये मेरी मामा ने पैक की है। इनफैक्ट जो भी है डेकोरेशन, खाने के सारे अरेंजमेंट मेरी मामा ने किए हैं। थैंक यू सो मच मामा। और चॉकलेट्स मेरी फ्रेंड्स ने बिल्कुल भी नहीं खाया, उनको पसंद ही नहीं है लगता। और ये परफ्यूम्स का सेटअप तो जो मैं आपको दिखाई थी मैंने बास्केट में रखी, मेरी मामा इसमें टॉफीज ऐड करके कुछ डिज़ाइन कर दिया है इसको डेकोरेशन के तरीके से। और ये चीज़ मुझे मेरी वेरी स्वीट आई ने सेंड की थी। और अब मैं आप लोगों को अपने गिफ्ट दिखाने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको फिर से डेकोरेशन दिखा दूँ अपनी, क्योंकि मुझे मैं ऑब्सेस्ड थी अपनी डेकोरेशन से। बहुत प्यारी डेकोरेशन थी और सबने तारीफ़ की डेकोरेशन की, क्योंकि मेरी मामा डिज़ाइन की तो तारीफ़ तो बनती है। अच्छा, सबसे पहला गिफ्ट जो ये है, ये मुझे खतीजा ने दिया। खतीजा मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने मुझे इतना प्यारा बैग गिफ्ट किया है, बहुत प्यारा है। ऐसे बैग्स मुझे बहुत पसंद हैं, इतना प्यारा, इतना कूल बैग है। थैंक यू खतीजा फॉर दिस, इट्स रियली रियली वेरी प्रिटी। और इतनी प्यारी से मुझे चीज़ें साथ गिफ्ट की। उसने मुझे ये नेकलेस गिफ्ट किया, चेन है। ये चेन मुझे बड़े मज़े की लगती है क्योंकि ये लाइट सा होता है, ना ही ज़्यादा फैंसी होता है, ना ही ज़्यादा ये कुछ चीप वगैरह लगता है। ऐसे चेंज आप लोग हर टाइम भी जो है ना नेक में पहन सकते हैं, बहुत प्यारी लगती है। और साथ उसने मुझे छोटा सा एक क्लिप प्रीटी का गिफ्ट किया, ये भी बहुत प्यारा था। थैंक यू खदीजा, इट रियली मीन्स अलॉट टू मी। ये बहुत प्यारी चीज़ें से मुझे गिफ्ट किए हैं। एक्चुअली ये मेरी बर्थडे पे फर्स्ट टाइम आई है और इसने मेरे फर्स्ट टाइम मेरी बर्थडे पे फर्स्ट टाइम ही आई है और इतनी अच्छी चीज़ें से मुझे गिफ्ट किए हैं। मुझे बहुत पसंद आया, मेरी मामा को भी बहुत पसंद आया। और ये गिफ्ट मुझे फातिमा ने दिया है, मेरी चाचू की बेटी, जिसका ड्रेस मैं आपको दिखाई थी, उसने मुझे गिफ्ट दिया। वो एक्चुअली सबसे पहले आ गई थी, मैंने उसे सबसे पहले इन्वाइट किया हुआ था, तो उसने मुझे एक गिफ्ट दिया है इस तरह का। मैं आपको अभी ओपन करके दिखाती हूँ और अब मैं इसको आपके सामने ही ओपन करूँगी क्योंकि मैंने आपके सामने सब कुछ दिखाना है कि मुझे क्या क्या मिला। मैंने आपके साथ शेयर किया करना है लास्ट टाइम, क्योंकि आपने मेरी बर्थडे वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लें। वो मैंने 14 अगस्त को की थी, इंडिपेंडेंस डे पे लास्ट ईयर, तो आप लोग वो वीडियो देख लो। उसमें मैंने अपने सब गिफ्ट शेयर किए थे आपके साथ और इस बार भी मैं सब गिफ्ट शेयर कर रही हूँ। और ये देखिए, उसने मुझे छोटा सा क्यूट सा येलो कलर का बैग दिया जो कि मेरे आउटफिट के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है, बहुत प्यारा है। थैंक यू सो मच फातिमा फॉर दिस लवली गिफ्ट, इट मीन्स अ लॉट टू मी। इतना प्यारा गिफ्ट है, इतना प्यारा बैग है। इस टाइम मुझे ना इस बार मुझे ज़्यादा बैग्स मिले हैं, इतना प्यारा बैग, इतना क्यूट सा बैग है। थैंक यू फातिमा। और ये है ईमान का गिफ्ट। एक्चुअली ईमान की ना परसों बर्थडे है, तो मैंने भी उसकी बर्थडे पे जाना है और ये मुझे ईमान ने दिया है। ईमान के साथ छोटी बहन आई थी मनाहिल, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उसने भी लिए दिया है मुझे गिफ्ट। और इनको भी मैं आपके सामने ही ओपन करूँगी, ईमान के गिफ्ट्स को। इसकी बर्थडे 29 अगस्त को आती है और मेरी 11 को, तो अभी परसों मैंने इसकी बर्थडे पे जाना है, तो मैं ट्राई करूँगी मैं व्लॉगिंग करूँ थोड़ी सी इंशाल्लाह। तो आप लोग वो व्लॉग भी जरूर देखिएगा। पहले ये देख लें क्योंकि मुझे पता है कि व्लॉग बहुत लंबा हो गया, लेकिन आपने पूरा देखना है, बीच में से कटिंग नहीं करनी क्योंकि हर क्लिप में बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं, तो मेक श्योर टू वॉच इट फुल। और इसका भी मैं ओपन करी, इतनी तो इन्होंने टेप्स लगाई हुई थी। और ये जी खुल गया। इससे मुझे परफ्यूम सेट गिफ्ट किया है जो कि बहुत प्यारा है। थैंक यू ईमान फॉर दिस। और ये है दूसरा गिफ्ट, इसको मैं ओपन कर रही हूँ आप लोगों के सामने।
एक्चुअली इन्होंने दोनों बहनों ने टेप्स बहुत लगाई हुई थी तो काफ़ी टाइम लगा था। इसने मुझे कॉस्मेटिक्स का ये थोड़ा सा गिफ्ट किया है, थैंक यू। अब मुझे इनमें से नहीं पता कौन सा ईमान ने गिफ्ट किया है, कौन सा माही ने किया, बट बोथ ऑफ यू बहुत शुक्रिया आप लोगों का मेरी बर्थडे पे आई। और ये है मेरी सबसे प्यारी दोस्त अजवा, जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, विकास वालो है। उसने मुझे इतना प्यारा बैग गिफ्ट किया, आप लोग देख लें। थैंक यू सो मच अजवा, ये बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा था, इतना प्यारा लगता है ये बैग पकड़ा हुआ। और उसकी बहन भी आई थी हफ्सा, जो कि मुझसे एक क्लास सीनियर है, लेकिन ये हमारे कज़न्स भी हैं। तो हफ्सा ने भी मुझे बहुत प्यारा मग गिफ्ट किया, थैंक यू सो मच हफ्सा। तो ये बहुत प्यारे दोनों चीज़ें हैं, मुझे बहुत पसंद आई, बहुत शुक्रिया हफ्सा एंड अजवा आने का। और ये भी मेरी एक बहुत ही स्वीट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया, नूर, थैंक यू सो मच नूर फॉर दिस। बहुत प्यारा था सब कुछ, ये गिफ्ट है कुछ इस तरह का। और इसके अलावा एक और चीज़ें हैं, उसने मुझे कार्ड, पिछली दफ़ा भी उसने मुझे कार्ड भेजा था, एक फ़ाइल बना के भी दी थी लास्ट टाइम, और इस बार भी उसने मुझे कार्ड ही सेंड किया, थैंक यू सो मच नूर, ये बहुत मज़े की चीज़ थी, आई रियली लाइक इट। और थैंक यू आने के लिए। ये हमेशा मुझे अलग गिफ्ट देती है, हमेशा हमेशा इसने मुझे अलग ही चीज़ दी है। उसके अलावा इसके साथ एक और चीज़ थी, वो है ये, वो इस तरह का एक ब्रेसलेट है, ये बहुत ही प्यारा था, मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू फातिमा। उसके बाद ये मुझे मुस्कान ने दिया, मेरी दोस्त ने, उसने मुझे ऐसी कुछ डायरी दी है इस तरह की, थैंक यू मुस्कान फॉर दिस, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और ये गिफ्ट मुझे मेरी बहुत ही स्वीट सी फ्रेंड फातिमा ने गिफ्ट किया, थैंक यू सो मच फातिमा फॉर द ग्लासेस, मुझे बहुत पसंद आई, थैंक यू। और ये कुछ पिक्स थी जो मैंने क्लिक की, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। एंड ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। एंड मेक श्योर टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, क्योंकि आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम पता है, वहाँ पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ चढ़ाती रहती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।